ओबीसी ओबीसी कोई कौन है? ओबीसी बताइए, ओबीसी कौन है? ओबीसी कौन है बता दीजिए। निषाद राज का वोट तो खूब ले लिया, भगवान राम के साथ में निषाद राज जी थे, लेकिन कहाँ निषाद राज है? आज तो नाव तोड़वा दी वहां गंगा। आप इलाहाबाद में क्या किया? जेसीबी लगवा के नाव पड़वा दी। ये निषाद विरोधी है, ये दलित विरोधी है, ये चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोग हैं, ये चिकनी चुपड़ी बातें करने निषादों की नाव पड़वा दी आपने। और मानवर ज्यादा पीड़ा ना हो, आप दलित बैकवर्ड विरोधी हो, इसीलिए तो पीड़ा हो रही है। मानवर इनको बहुत कष्ट हो रहा। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है कश्यप का बेटा कलेक्टर? कहाँ मौर्य का बेटा है? कहाँ साहू का बेटा है? कहाँ प्रजापति का बेटा है? अरे बताए ना सरकार। वो कहने से नहीं मानेंगे, इनको पीड़ा क्यों हो रही है? सरकार क्यों घबरा रही है आरक्षण से? आरक्षण से क्यों घबरा रही सरकार? योगी आदित्यनाथ सरकार आरक्षण से क्यों घबरा रही है? ये आरक्षण विरोधी है, ये दलित विरोधी है, ये पिछड़ा विरोधी है, ये अल्पसंख्यक विरोधी है, दिखवा लेंगे, पिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। आपको पीड़ा होने लगती है। माननीय सभापति महोदय, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से आरक्षण की धज्जियां और मजाक लगातार उड़ाई जा रही और कई मामले कोर्ट में भी जाके फंसे, न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा। और बीजेपी सरकार पता नहीं किस घमंड में चूर है, सत्ता में बैठ गए, बहुमत आ गया, इसके घमंड में है। इसलिए नारा तो देते थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ तो सबका ले लिया, विकास तो केवल अपना कर रहे हैं, विनाश तो और लोगों का कर रहे हैं, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे आदिवासी हो। आप बताइए, जिस तरीके से माननीय हमारे वासुदेव जी ने अभी आपको बताया खंड शिक्षा अधिकारी का, ये न्यायालय में भी मामला, न्यायालय तक जाना पड़ रहा लोगों को। ये न्यायालय में गए हैं लोग, खंड शिक्षा अधिकारी के लोग। और उन्होंने रख दिया है। दूसरा से अलग विषय उठाइए। दूसरा मामला आप कह रहे हैं, तो दूसरा अभी लखनऊ राजधानी का बताए दे रहे हैं। ये देखिए पीजीआई जैसा संस्थान, जहां पे ये आज के पेपर में अमर उजाला में भी निकला है, जहां आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही और बीजेपी ऐसी व्यवस्था कर रही है कि सारी वैकेंसी निकाल दी और आरक्षण का ठीक से पालन न करके जो आरक्षित वर्ग में सीटें थी वो न भर के और सीटें भरी जा रही हैं, आरक्षण का कोटा नहीं पूरा किया जा रहा है। और 25 बरस तक इस भर्ती के बाद में 25 बरस तक असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती पीजीआई में नहीं हो पाएगी। और मानवर जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में ये बीजेपी के लोग कहते थे देश बिकने नहीं देंगे, लेकिन देश में कोई संपत्ति छोड़ ही नहीं रहे बेचे बगैर। बताइए क्या नहीं बेच दिया? यहाँ तो उत्तर प्रदेश में इकाना स्टेडियम के पास में एक माल माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था, जो देश का सबसे अच्छा माल था, उसको औने पौने भाव में अपने लोगों को बेचने का काम किया। आप जितनी प्राइवेट सरकारी मानवर सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं और उन्हीं के बराबर नौकरी करते हैं जो एक 40,000 पा रहा, एक वही 10,000 पा रहा। ये गैर बराबरी नहीं क्या? ये आरक्षण खत्म करने की साजिश नहीं है क्या? और जिस तरीके से इन्होंने लैटरल एंट्री के बारे में बताया, आप बताइए 9 सचिव भारत सरकार ने कर लिए, इनकी बीजेपी की ही सरकार है, एक भी बैकवर्ड दलित का किया है क्या? और 30 सीटें और ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर की निकाल दी है, क्या उसमें कोई आरक्षण का फॉलो किया? आपने तो राम जन्मभूमि का ट्रस्ट भी बनाया है, ट्रस्ट में भी कोई ओबीसी या दलित का नहीं है कोई उसमें। अरे ओबीसी कोई कौन है? ओबीसी बताइए, ओबीसी कौन है? ओबीसी कौन है बता दीजिए। निषाद राज का वोट तो खूब ले लिया, भगवान राम के साथ में निषाद राज जी थे, लेकिन कहाँ निषाद राज है? आज तो नाव तोड़वा दी वहां गंगा। आप इलाहाबाद में क्या किया? जेसीबी लगवा के नाव पड़वा दी। ये निषाद विरोधी है, ये दलित विरोधी है, ये चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोग हैं, ये चिकनी चुपड़ी बातें करने निषादों की नाव पड़वा दी आपने। बनारस में नावें खड़ी हैं और आप अच्छा आप बताइए, आप निषादों की हितैषी हैं, आपकी भारत में सरकार है
आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है। हमको संबोधित करिए। माननीय सभापति जी, हम इसीलिए बैठे हैं, हमको संबोधित करिए। आज इनकी भारत में भी सरकार है और उत्तर प्रदेश में सरकार है। इन्होंने निषाद, कश्यप, बिंद, मल्लार, राजभर, प्रजापति, भार, कहार, कश्यप, गोड़िया, माझी, इनको सबको आरक्षण देने का वादा किया था और आरक्षण माननीय अखिलेश यादव जी ने आरक्षण देने का काम किया था। उस आरक्षण को इन्होंने कोर्ट में ठीक से न पैरवी करके वहां रुकवाने का काम किया और ये बड़े हितैषी बनते हैं पिछड़ी जातियों के। आज तो केंद्र में सरकार है, हम 10% आरक्षण लागू हुआ, हमारी पार्टी ने समर्थन किया सभी लोगों का और सभी लोगों का समर्थन किया। 10% तो आपने पास कर लिया, आपने 1 घंटा लगा पास कर लिया। उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दिया। हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने, हमारे लोगों ने, सबने मदद की। या हमें नहीं इसका एतराज है मान्यवर, लेकिन हमको बांधा जाता था कि 50% आरक्षण ज्यादा नहीं होगा। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मांग कर रहे हैं, भाई जाति जनगणना आप करवा रहे हो तो इन ओबीसी की भी जाति जनगणना करवा लो, इनकी ओबीसी की जितनी जनसंख्या है आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दो, क्यों हमको आपस में लड़ाते हो। हमारी सरकार आ जाएगी तो कहेंगे यादवों की सरकार है। अब 75% लोग गोरखपुर में उठा के देख लिए थानों में कौन बैठे। हमारी सरकार आ जाएगी तो कहेंगे 58 एसडीएम यादव। फैला दी अफवाह पूरी, वो सूची कहां गायब हो गई है। 58 एसडीएम कौन भर्ती हुए थे, आप लेके आओ। कहा सारे जिलों में डीएम यादव है। अरे बताओ, आपके उन्नाव में कौन डीएम रहा, बताओ कौन यादव आया। हमारी हरदोई में तो कभी यादव नहीं आया। मैं गोरखपुर में पूछना चाहता हूं कितने यादव रहे डीएम, कितने एसपी रहे, लेकिन आज पूछ लीजिए कौन एसपी डीएम है। हम नहीं उस पर जाना चाहते, लेकिन इन लोगों ने, ये घोर जातिवादी लोग हैं, ये घोर जातिवादी लोग हैं। पंचम तल से लेकर उठा के नीचे उठा लीजिए, थाने, चौकी, तहसील, और जो दलित बैकवर्ड के अधिकारी हैं, आदिवासी अधिकारी हैं, उनको परेशान किया जा रहा, उनके जात प्रमाण पत्र नियुक्त कराए जा रहे हैं। ये मानवर जी, ये किस तरीके का न्याय हो रहा है। नहीं सीमित क्या मानवर, ये 85% का मामला है, 85% का आबादी का मामला है। आपकी पूरी बात आ गई। नहीं पूरी बात नहीं मान्यवर, ये 85% का मामला है। और जिस तरीके से मैं कहना चाहता हूं, ये पीजीआई की भर्ती और जितनी भी अभी खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती और आपके जितनी भी भर्तियां हुई हैं, पहली बात तो जितनी भर्तियां, जितनी भी वैकेंसी हैं, मान्यवर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में किस किस विभाग में कौन कौन से आरक्षित वर्गों की सीटें खाली हैं, वो रिपोर्ट मंगवा ली जाए और सूची सदन के पटल पे रखी जाए। किस किस विभाग में कितनी वैकेंसियां खाली हैं और आपके माध्यम से जानकारी दी जाए कितनी वैकेंसियां खाली है। भर्ती करेंगे आप, वैकेंसी बैकवर्ड की नहीं भरेंगे, आप निकाल दोगे आरक्षण की धज्जियां उड़ा के, आप प्रोफेसर बना दोगे। मान्यवर आपके माध्यम से बात मांग करना चाहता हूं, यूनिवर्सिटियों में जिस तरीके की धांधलगर्दी हो रही है, ये परिवारवाद चल रहा है धांधलगर्दी में, ये आप बड़े बड़े लोगों को बना दे रहे हो। आप बताइए, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, विश्वविद्यालयों की भी भर्ती का आयोग बने, सारी विश्वविद्यालयों की भर्तियां उसी आयोग के माध्यम से हो। ये विश्वविद्यालय में जिस तरीके का आरक्षण खत्म, कितने कुलपति बनाए बताओ। कहां राजभर का बेटा कुलपति है, कहां प्रजापति का बेटा कुलपति है, कहां कश्यप का बेटा कुलपति है, कहां कुशवाहा का बेटा कश्यप है, कहां कुशवाहा का बेटा है, कहां पाल का बेटा है, कहां बघेल का बेटा है। बताओ ना, किस विश्वविद्यालय में आपने कुलपति बना दिया, कहां डीएम बना दिया आपने। सरकार से पूछना चाहता हूं, किस जिले में कुशवाहा कश्यप का बेटा डीएम बना दिया, कहां प्रजापति का बेटा बना दिया, कहां पाल का बेटा बना दिया, कहां बघेल का बेटा बना दिया, कहां मौर्य का बेटा बना दिया, कहां कुशवाहा का बेटा गया, कहां गए वोट लेने के लिए आपने सरकार बने, सरकार लेने के लिए लोग हमने भाषण देते थे कि हम मुख्यमंत्री बना देंगे, हम मुख्यमंत्री बना देंगे। और मान्यवर ज्यादा पीड़ा ना हो, आप दलित बैकवर्ड विरोधी हो, इसीलिए तो पीड़ा हो रही है। मान्यवर इनको बहुत कष्ट हो रहा। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है कश्यप का बेटा कलेक्टर, कहाँ मौर्य का बेटा है, कहाँ साहू का बेटा है, कहाँ प्रजापति का बेटा है। अरे बताए ना सरकार। माननीय सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये 85% आबादी के लोग कहाँ डीएम है, कहाँ प्रमुख सचिव है, कहाँ सचिवालय में बैठे हैं, कहाँ
इनको पीड़ा क्यों हो कहने से भी रही नहीं है? मानेंगे। सरकार क्यों राज्यपाल जी घबरा रही है आरक्षण से? आरक्षण से क्यों घबरा रही सरकार? जगह- योगी आदित्यनाथ सरकार आरक्षण से क्यों घबरा रही है? ये आरक्षण विरोधी है, ये दलित विरोधी है, ये पिछड़ा विरोधी है, ये अल्पसंख्यक विरोधी है, उसको दिखवा ये लेंगे। पिछड़ा विरोधी है, हाँ, आरोप आप कह रहे हैं, उसको अल्पसंख्यक दिखवा विरोधी है। लेंगे। आपको पीड़ा होने लगती है। आप आजम खां के मामले पे एक बार नहीं बोलोगे, आपको पीड़ा हो गई। राज्यपाल जी जवाब करिए। मानवर जी हो गया। ये तो अल्पसंख्यकों के नाम पे बीजेपी में खा रहे हैं। माननीय आजम खां के नाम पे उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया और विश्वविद्यालय बनाया। लोगों की बात तो इन्होंने लेकिन एक ही जगह पूरा समय लेंगे। नहीं मानवर, मैं केवल आप बैठिए अपने स्थान मैं बैठ रहा हूँ। आप अपना स्थान ग्रहण मैं कीजिए। आपसे मांग करता हूँ फिर आपसे अनुरोध करते हैं इस अपना पे स्थान चर्चा ग्रहण कराई जाए। और ये 85% आबादी का मामला है अपना और स्थान इस ग्रहण पे करिए। विस्तृत चर्चा कराई। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की मांग है, जाति जनगणना हो रही है, वो जाति जनगणना में ओबीसी का कराया जाए, नहीं तो 22 में आएगी आप सरकार, अपना हम लोग स्थान तो ग्रहण करा करिए। देंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी।